हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन, और वो कैसे अप्लाई होते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स पे, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स और सेट। इन सब पे इनकी एप्लीकेशन देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पाइथन कोड के साथ। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या फंक्शन होता है दोनों ही मेंबरशिप ऑपरेटर्स का। तो दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले आपका इन मेंबरशिप ऑपरेटर आता है। ये कब वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा? देखो, दोनों ही मेंबरशिप ऑपरेटर्स आउटपुट हमेशा बूलियन वैल्यू देंगे। बूलियन वैल्यू यानी ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, बूलियन को हमने डेटा टाइप्स वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं बूलियन का कॉन्सेप्ट। तो इन ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब कोई भी एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं कि वो एक वेरिएबल में प्रेजेंट है या नहीं। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें एक वैल्यू प्रेजेंट है 5। तो अगर मैं चेक करती हूं 5 इन दैट लिस्ट, अगर 5 उस लिस्ट में प्रेजेंट होगा तो आउटपुट आएगा ट्रू, अदरवाइज आउटपुट आएगा फॉल्स। सिमिलरली जो दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर है वो है नॉट इन। अब नॉट इन कैसे वर्क करता है? ये ट्रू रिटर्न तब करेगा जब जिस वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं वो उस वेरिएबल में प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने चेक किया 100 इन माई लिस्ट और 100 मेरी लिस्ट के एलिमेंट्स में प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में जब एलिमेंट या जिस वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं वो प्रेजेंट नहीं होता उस वेरिएबल में, तब आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, इन और नॉट इन। अब सबसे पहले देखते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स लिस्ट पे कैसे अप्लाई होंगे। यहां पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी है माई लिस्ट नाम की, जिसमें मेरे पास 5 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट है 10, फिर है 20, 30, 40 और 50। ये 5 एलिमेंट्स अब लिस्ट का पार्ट हैं और मैं चेक कर रही हूं 30 इन माई लिस्ट। तो इसका क्या मतलब है? मैं ये चेक करना चाह रही हूं कि ये जो वैल्यू 30 है वो मेरी लिस्ट, जिसका नाम माई लिस्ट है, उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी आप देखेंगे कि आउटपुट ट्रू आएगा। क्यों? लिस्ट में मेरा वैल्यू 30 प्रेजेंट है, जिस वैल्यू को मैं चेक कर रही हूं। तो यस, आउटपुट है ट्रू। और इन ऑपरेटर आपको बता रहा है कि दिस वैल्यू 30 इज अ पार्ट, इज प्रेजेंट इन माई लिस्ट। अब देखते हैं, एक ऐसी वैल्यू को चेक करते हैं जो लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे हमारी लिस्ट में 60 वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, और जब मैंने चेक किया 60 इन माई लिस्ट तो आउटपुट आया फॉल्स, क्योंकि 60 माई लिस्ट का पार्ट नहीं है, वो उसका एलिमेंट नहीं है। अब इसी केस में जैसे कि मैंने बताया, कोई अगर वैल्यू वेरिएबल में प्रेजेंट नहीं है तो नॉट इन ट्रू रिटर्न करेगा। तो 60 नॉट इन माई लिस्ट ट्रू रिटर्न करता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन का आउटपुट उस वैल्यू के लिए जो भी होगा, नॉट इन का आउटपुट उसी वैल्यू के लिए उसका ऑपोजिट होगा। यानी अगर इन का आउटपुट ट्रू है तो नॉट इन का फॉल्स आएगा, और अगर इन का आउटपुट फॉल्स है तो नॉट इन की आउटपुट ट्रू आएगा। ठीक है, अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स चेक करते हैं स्ट्रिंग्स के केस में। स्ट्रिंग के केस में हमने एक वेरिएबल बनाया है माई स्ट्रिंग। माई स्ट्रिंग में वैल्यू क्या है? 10,000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूं कि ये वाला वैल्यू यानी कैपिटल एस माई स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। आप वीडियो को पॉज करके सोचिए और एग्जीक्यूट करके देखिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा, और फिर रिज्यूम करके हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे जो मेरी माई स्ट्रिंग में वैल्यूज हैं, जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, उसमें कैपिटल एस कहीं नहीं है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे कैपिटल एस इन माई स्ट्रिंग फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि कैपिटल एस कोई भी कैरेक्टर नहीं है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। अगर मैं यही चीज स्मॉल एस करती हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल एस कर देती हूं तो इसका आउटपुट चेंज होके
ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि 10,000 वैल्यू माई स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो आप देख सकते हैं एरर आया है, टाइप एरर आया है। टाइप एरर यानी डेटा टाइप से रिलेटेड एक एरर है। डेटा टाइप्स को डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो डेटा टाइप एरर का क्या मतलब है, यहां पे क्या एरर आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि इन जब स्ट्रिंग्स के साथ यूज होगा तो उसे स्ट्रिंग ही चाहिए एज लेफ्ट ऑपरेंट, इंटीजर नहीं चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर है इन, जब आप इसकी चेकिंग कर रहे हो किसी स्ट्रिंग के केस में, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो भी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, ना कि इंटीजर। तो जब मैं यहाँ पे इस इंटीजर को स्ट्रिंग में चेंज कर देती हूँ तो इस केस में आपका एरर रिमूव हो जाएगा और आउटपुट आएगा ट्रू। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि जो आपका माई स्ट्रिंग था उसमें एक वैल्यू प्रेजेंट है 10,000। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं 10,000 की जगह 1000 लिखूं तो क्या आउटपुट आएगा। 10,000 की जगह अगर मैंने यहाँ पे एक जीरो रिमूव कर दिया और दोबारा से एग्जीक्यूट करा तो भी आउटपुट ट्रू आ रहा है। क्यों, देखिए यहाँ पे जो 1,000 ये एक सब स्ट्रिंग है, यानी जो आपका माई स्ट्रिंग है उसका एक पार्ट है 1000 भी, है ना। तो चाहे आप 10,000 की चेकिंग करें चाहे आप 1000 की चेकिंग करें, ये सारा ही सब स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रेजेंट है और कॉन्टिन्यूअसली प्रेजेंट है। सपोज अगर आप ऐसे करते हैं BCR, अगर आप चेक करते हैं कि इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं, यहाँ पे एक नया सेल बनाते हैं और चेक करते हैं कि नॉन कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर्स अगर आप लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। ऑल्दो इंडिविजुअली B, C और R प्रेजेंट है माई स्ट्रिंग में, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली BCR नहीं आ रहा। B के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं B के बाद S आता है, फिर C और R आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आया है। अगर इस केस में आप सिर्फ CR चेक करेंगे, क्योंकि CR एक कॉन्टिन्यूअस अकरेंस है सब स्ट्रिंग, मतलब माई स्ट्रिंग जो कैरेक्टर है उसमें CR एक साथ आ रहा है, कॉन्टिन्यूअसली आ रहा है बिना किसी और बीच के कैरेक्टर से, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट आपका ट्रू आया है। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा था, अगर हम चेक करते हैं 10,000 जो सब स्ट्रिंग है वो माई स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं, नॉट इन के साथ इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि 10,000 हमारी वैल्यू स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, तो 10,000 नॉट इन माई स्ट्रिंग फॉल्स हो जाता है। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स फॉर सेट। अब हमने यहाँ पे एक सेट डिक्लेयर करा है। सेट को डिटेल में हमने सेपरेट वीडियो में स्टडी किया था, टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक है, आप चाहे तो वहां पे जाके देख सकते हैं। तो सेट को यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा है कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, और यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स जो हमने इनपुट करे हैं सेट में वो है 11, 22, 33, 44 और 55। अब मैं चेक करना चाह रही हूँ कि जो 44 वैल्यू है वो माई सेट में प्रेजेंट है या नहीं। इसका आउटपुट ट्रू आएगा, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 44 प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट देखती हूं जो कि सेट में नहीं प्रेजेंट, 32 वैल्यू सेट में नहीं प्रेजेंट, तो आउटपुट आ रहा है फॉल्स। और क्योंकि इन का आउटपुट फॉल्स आ रहा है 32 वैल्यू के साथ, तो नॉट इन का आउटपुट ट्रू आएगा 32 वैल्यू के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर फॉर टपल्स। टपल्स को भी आप रेफर कर सकते हैं हमारी वीडियो से अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक है। नाउ टपल्स हम राउंड ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं। इसमें भी मैंने सेट जैसे ही सेम एलिमेंट्स डाले हैं, और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि एलिमेंट या वैल्यू 55 माई टपल में प्रेजेंट है या नहीं। तो माई टपल में प्रेजेंट है वैल्यू 55 और यहाँ पे ट्रू आउटपुट आया है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मैंने चेक किया है वेदर 10 वैल्यू माई टपल में प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि माई टपल में 10 वैल्यू नहीं प्रेजेंट, तो आपका आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आएगा। नेक्स्ट आपका केस है 10 नॉट इन माई टपल, तो इसका आउटपुट ऑपोजिट आना चाहिए, यानी ट्रू आना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है कि जो 10 वैल्यू है वो माई टपल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लास्ट केस आते हैं हमारे लास्ट डेटा टाइप डिक्शनरीज पे। डिक्शनरी के केस में यहाँ पे हम वैल्यूज और कीज दोनों पे चेकिंग करेंगे कि किस पे मेंबरशिप ऑपरेटर अप्लाई होते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें 3 एलिमेंट
एलिमेंट्स हैं। पहले एलिमेंट की है 1 और वैल्यू है स्ट्रिंग माइंड। दूसरे एलिमेंट की है 2 और वैल्यू है स्ट्रिंग योर। और थर्ड जो पूरा एलिमेंट है की वैल्यू पेयर जो है उसमें की है 3 और वैल्यू है एग्जाम। अब यहां पे अगर मैं चेक करती हूं, किसी भी एक की वैल्यू को मैं चेक करती हूं, सपोज 1 इन माई डिक्शनरी, क्या 1 माई डिक्शनरी का पार्ट है, एलिमेंट है, तो यहां पे आप देख सकते हैं आउटपुट आया है ट्रू। इसका मतलब कि मेंबरशिप ऑपरेटर कीज को सही तरीके से चेक कर पा रहे हैं। अब अगर हम वैल्यू देखते हैं, अगर मैंने वैल्यू पिक करी एग्जाम जो कि थर्ड डिक्शनरी के थर्ड एलिमेंट की वैल्यू है, अब यहाँ पे अगर मैं चेक करती हूँ एग्जाम इन माय डिक्शनरी, तो यहाँ पे वैल्यूज पे चेकिंग नहीं हो रही, इसीलिए यानी मेंबरशिप ऑपरेटर्स वैल्यूज पे अप्लाई नहीं होते, कीज पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आया है फॉल्स। और अगर मैं एग्जाम को ही नॉट इन के साथ अप्लाई करूंगी तो इसका ऑपोजिट ट्रू आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये थे मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन और नॉट इन, जिनकी एप्लीकेशन हमने डिक्शनरीज, टपल्स, सेट, लिस्ट, स्ट्रिंग्स सबके केस में देखी। अब सिंगल वैल्यू के लिए आप जनरली नहीं अप्लाई करते, स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस टाइप है, तो वहां पे कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है कौन सा नहीं, इसलिए आप आराम से चेक कर पाते हो। ओके, सो ये थे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, आपकी नॉलेज में कुछ एडिशन हुआ हो। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प करी तो प्लीज हमें बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कैसे वैल्यूएबल रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट video. Mind your exam.